सिस्टम के चौथे स्कंद के 25वें अध्याय के श्लोक संख्या 43 को पढ़ रहे और उसको समझने की कोशिश करें। Just give me a minute. हरे कृष्णा। सॉरी फॉर दैट। सो यहाँ पे अब नारद मुनि कह रहे, हे राजन, वे दोनों स्त्री तथा पुरुष एक दूसरे का पारस्परिक सौहार्द द्वारा समर्थ करते हुए उस नगरी में प्रवेश हुए और उन्होंने 100 वर्ष तक जीवन का सुख भोगा। श्री प्रभुपाद जी एक श्री प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि इस प्रसंग में 100 वर्ष महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य को 100 वर्ष तक जीवित रहने की छूट है। अभी ये ज़्यादा ऐसे नहीं है। तो प्रभुपाद जी आगे बताते हैं कि 100 वर्ष कैसे और क्यों, क्योंकि सूर्य से दूरी के अनुसार विभिन्न लोकों में जीवन की अवधि भिन्न भिन्न होती है। विभिन्न लोक, जैसे कि इस लोक में 100 वर्ष की अवधि अन्य लोगों के 100 वर्ष की अधिक से भिन्न हो सकती है। तो ये महत्वपूर्ण बात है कि 100 वर्ष, जैसे हम जानते हैं कि ब्रह्मा जी भी 100 वर्षों के लिए जीते हैं, पर यहाँ पे हम भी 100 वर्ष, पर उनके 100 वर्ष और हमारे 100 वर्ष में अंतर है। तो सूर्य के नजदीक जितना कोई हो उतना उस हिसाब से ये फिक्स किया जाता है, जिसकी प्रभुपाद बताते ये साइंटिफिक एस्ट्रोनॉमिकल जो तथ्य है कि अगर जैसे कि अगर बहुत नज़दीकी में हो गए सूर्य के, तो ये 100 वर्ष जो है बहुत कठिन हो जाएगा, क्योंकि सूर्य का जो ताप है वो बहुत ज़्यादा, अगर लंबा आयु हो गया हम लोगों का, इससे भी 100 साल से, तो फिर वो हम सहन नहीं कर पाएंगे सूर्य का ताप। तो वो इस सुरक्षित रखने के लिए, हर एक ग्रह को सुरक्षित रखने के लिए उनका अवधि जो है उस हिसाब से फिक्स किया जाता है। तो ये अनेक ग्रह जो है ये इस प्रकार से, जैसे कि अनेक अलग अलग ग्रह, कुछ उनका 100 वर्ष, कुछ
सेकंड या मिनट के लिए होता है, क्योंकि उसकी ज़्यादा वो उस ग्रह जो बहुत नज़दीक है वो नहीं टिक पाएंगे या जीवित नहीं रह पाएंगे। तो ये सूर्य सिद्धांत के अनुसार प्रभुपाद जी ने यहाँ पे ये बात बताई। ये बहुत बड़ा विषय है कैसे, और जो साइंस के अनुसार ये भी समझा जा सकता है कि सूर्य की से दूरी के अनुसार विभिन्न लोकों में जीवन की अवधि भिन्न भिन्न होती। दूसरे शब्दों में इस लोक की 100 वर्ष की अवधि अन्य लोगों के 100 वर्ष की अवधि से भिन्न हो सकती है। ब्रह्म लोक में समय की गणना के अनुसार ब्रह्मा जी 100 वर्ष तक जीवित रहते हैं, किंतु ब्रह्मा जी का एक दिन इस लोक के करोड़ों वर्ष के बराबर है। दूर है ना, दूरी सूर्य की जो, क्योंकि सूर्य वगैरह ज़्यादातर इस भौतिक जगत में ही है, सूर्य चंद्रमा। नहीं तो भगवद गीता के 15वें अध्याय में भगवान ये बताते है ना, क्या बताते भगवद गीता के 15वें अध्याय में ये बताते कि भगवान का धाम और ये आध्यात्मिक धाम जो दूर है, और यहाँ पे ये जो धाम में सूर्य चंद्र की जरूरत है। ना तद भाषयति सूर्यो नो शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम पर, जहाँ पे कोई सूर्य चंद्रमा की जरूरत नहीं है, लेकिन इस भौतिक जगत में जरूरत। पर वो दूरी के अनुसार कितनी दूर है, कितनी नज़दीक है, उसके अनुसार ये तय होता है। तो ये यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हमारे जो आयु है वो 100 साल, और अनेक कितनी सारी योनियां हैं, अनेक जो जीवात्मा है, अनेक योनियों में अनेक जो ग्रह में रह रहे हैं। तो उनका जो 100 साल और हमारा 100 साल में अंतर है, क्योंकि उनका 100 साल उनके ग्रह के अनुसार, उनका प्लैनेट के अनुसार। एवरी प्लैनेट हैज इट्स ओन ह्यूमन लाइफ स्पीशीज। तो इसमें जो है अकॉर्डिंग टू द प्लैनेट टाइम स्केल, उनका जो काल का समय हर एक इसका, तो उस हिसाब से फिक्स होता है। हमारे 100 साल और उच्च लोगों ग्रहों के काल, जो आयु काल जो है वो एक जैसा नहीं है। नंबर एक है 100, जैसे कि बताया गया कि 100 ब्रह्मा जी का आयु 100 साल का, हमारा भी ज़्यादा से ज़्यादा 100 है। तो ये काल के अनुसार और सूर्य के नज़दीकी के अनुसार और हर एक ग्रह का जो परिस्थिति है अनुसार ये होता है। तो ये भूलोक का जो 1 साल, ये हमारा नॉर्मल मनुष्य का समय है, पर हमारे भूलोक का एक दिन जो है स्वर्ग लोक के 6 महीना, हमारा एक दिन 6 महीना हो जाता है। तो उनका जो 100 साल हमारे 100 साल के अनुसार बहुत लंबा है। और ब्रह्मलोक का तो बहुत इससे भी अधिक। ब्रह्मलोक का एक दिन 1000 साइकिल हो जाता है 4 युगों का। 4 युगों का 1000 साइकिल होने के बाद ये सब बताया गया कि
किस प्रकार से ये साइकिल उनका चलता है। 4 युग मतलब सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। ये 1000 बार जब कंप्लीट हो जाता है तब जाके ब्रह्मा जी का क्या है, एक दिन होता है मजे, और 100 साल जीते। ऐसा लगता है कि वे तो हमेशा के लिए है कि नहीं। तो इस प्रकार से ये अनेक अनेक युग का अनेक अनेक समय भी रहता है, और ये सब शास्त्र में बताया गया है। तो ब्रह्मा जी का जब ये 4 मतलब एक युग, महायुग कितना होता है, 4000 करोड़, 4.32 मिलियन बताया गया है यहाँ पे। तो 4.32 मतलब ये पूरे 4 युग मिलके 4.32 मिलियन मतलब 43 लाख, व्हाट इज 43, अभी इस श्लोक नंबर क्या, 43 लाख और 20,000 वर्ष एक युग है। और इस प्रकार से वो एक दिन, तो एक दिन और एक फिर रात भी इतना ही लंबा। तो हम देख सकते हैं कि एक दिन और रात मिला के कितना होता है, बहुत लंबा समय हो जाता है। तो ये हमारे 100 साल हम सोचते हैं कि बहुत लंबा है, लेकिन ऐसा हम सोचते हैं ना। पर ब्रह्मा जी का की आयु बहुत लंबी है, और इस प्रकार से जब उनका पूरा आयु खत्म हो जाता है तो बहुत लंबा समय। तो ये सब जो है बहुत ही, ये एक प्रकार का विज्ञान है कि इस पृथ्वी पे 100 साल ज़्यादा से ज़्यादा, और स्वर्ग में 1000 वर्ष, और ब्रह्मलोक में अरबों वर्ष। और यहाँ पे भी हम देखते हैं कि अनेक अनेक योनियों के अनुसार अनेक, जैसे कि चींटी कुछ दिन के लिए जीती रहेगी, तो उनके लिए उनका आयु उतना है, उनका पूरा आयु उतना ही है। और हम 100 साल के लिए जीते, हम सोचते बहुत लंबा है। और देवता तो हजारों साल तक, वो भी इतना लंबा है। ये तो सिर्फ जो है अलग अलग जगह के अनुसार और समय और काल के अनुसार और सूर्य के नजदीकी के अनुसार, पर ये हमेशा के लिए नहीं। ये बात है जो भगवत गीता में भगवान बताते हैं, आ ब्रह्म भुवनालोके पुनरावर्तिनो अर्जुन माम उपेत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। तो इसीलिए ये होता रहता है कि ये जितना भी भुवन है, जितने में ग्रह है, जितने भी स्थान है, हमें वो समय का ही बात है।
इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम। बस फिर से वापस। तो ये मृत्यु सब जगह है। ऐसे लगते हैं कि देवतागण वगैरह ब्रह्मा जी भी अमर है, और यही तो ये कथा जो हम पढ़ रहे हैं, नरसिम्हदेव की कथा, क्या चाहता था हिरण्यकशिपु? क्या चाहता था? वो चाहता था कि मैं हमेशा के लिए अमर बन जाऊं। ब्रह्मा जी से वरदान। ब्रह्मा जी बोले अरे मेरी भी आयु 100 साल है, तो मेरे हाथ में नहीं, मैं कैसे दे सकता हूँ आपको ये। क्योंकि असुर लोग, अज्ञानी लोग, वो सोचते हैं कि हाँ उनका 100 साल है ये तो, और वो इतना हमेशा की, तो 100 साल से बहुत हो गया, वो भी फिर भी जीवित है, तो वो अमर होंगे, तो हमको भी अमरता मिल जाएगी उनके पास से। तो उन्होंने कहा नहीं, ये नहीं हो सकता है, मेरी भी 100 साल की आयु है, और उसके बाद में मैं शरीर को त्यागना होगा, सबको शरीर को त्यागना होगा, तो मैं आपको ऐसे वरदान कैसे दे सकता हूँ। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार ये असुर लोग जो है वे कुछ न कुछ तरीका निकालते कि वो लंबी आयु तक रहे। आज भी कोशिश करी जा रही है बहुत सारे विज्ञान के द्वारा कि आयु बढ़ा दे, पर कितने देर तक। तो ये अंत में तो समय की समाप्ति, तो यही सब है। पर ये चाहे 100 साल जिए या हजारों साल जिए या करोड़ों साल जिए, कोई मतलब नहीं है। ये जो जन्म मृत्यु का जो ये भय है, और ये एक योनि से दूसरे योनि में जाने का जो प्रॉब्लम है, वो सॉल्व नहीं होगा। लंबा आयु रखने से कभी न कभी, तो जैसे कि अभी जब लोग फोन लेते हैं, अभी नया फोन आते हैं, उसमें बोलते हैं अरे बैटरी लाइफ, एक्सटेंडेड बैटरी लाइफ, एक्सटेंडेड स्पेस, एक्सटेंडेड जीबी टीबी जो भी है, पर अंत में तो भर जाएगा, खत्म हो जाएगा। बैटरी तो कोई हमेशा के लिए रहने वाला नहीं, चार्ज तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम हमेशा से हम ये कारण इसीलिए है कि हम हमेशा के लिए है, हम हमेशा के लिए है, इसके लिए हमें सब कुछ हमेशा के लिए चाहिए। लेकिन क्योंकि हमेशा के लिए कुछ भी नहीं है, शरीर भी हमेशा के लिए नहीं है, भौतिक जगत की सभी चीज भी हमेशा के लिए नहीं है, तो ये ही थोड़ा जो है प्रॉब्लम, यही कष्ट का कारण बन जाता है हमारे लिए, बिकॉज इट इज एन इनकम्पैटिबल सिचुएशन कि शरीर नश्वर है और आत्मा हमेशा के लिए। तो ये नश्वर शरीर इस आत्मा में रहकर, और आत्मा का भावना हमेशा के लिए, लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा है, तो इसीलिए ये प्रॉब्लम। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि हमारे धाम में आ जाओ। भगवान के धाम के विषय में बता रहे हैं, न तत् भाषयते सूर्यो न शशांको न, और जो वहां पहुंचता है वापस नहीं आएगा और हमेशा के लिए रहे। तो हमें जहां इस स्थान को खोजना है, किस स्थान को खोजना है? वहां स्थान जहां ये सब गड़बड़ी बात नहीं होती है, हमेशा के लिए वहां पे। अगर स्वर्ग में भी जाएंगे तो वापस। तो इसीलिए शास्त्र कहता है कि समश्रिता
पद पल्लव कि हमें भगवान के पाद कमलों के शरण ग्रहण करने चाहिए। अगर हम भगवान से श्री चरण कमलों का शरण ग्रहण करेंगे तो हम इस भव सागर को आसानी से पार कर जाएंगे, चाहे वो आयु कम हो या चाहे वो लंबी हो। भगवान के शरण में हमें तुरंत चले जाना चाहिए। तो इसीलिए प्रहलाद महाराज का यही कहते हैं, कौमारम आचरित प्रजनो। श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद के 6ठे अध्याय में प्रहलाद में कौमार आचरित प्रजनो धर्मान भागवतान इह दुर्लभम मनुष्य जन्म तदपि अध्रुवम अर्थ। तो इसका अर्थ यही है कि दुर्लभ। प्रहलाद महाराज ने कहा पर्याप्त बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वो जीवन के प्रारंभ से ही, प्रारंभ मतलब कब से, अर्थात बाल्यकाल से ही अन्य सारे कार्य को छोड़कर, अभी बाल्यकाल से छोड़ने का बता रहे, कार्य को छोड़कर भक्ति कार्यों के अभ्यास में इस मानव शरीर का उपयोग करें। हम तो सब बहुत लेट हो गए, पर बेटर लेट देन नेवर, क्योंकि आयु की बात है नहीं, एक क्षण लगता है। अगर समझ गए, चाहे वो अभी या कभी, तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगा। तो प्रहलाद महाराज किसको, जस्ट अ मिनट, दैट फोन इज डिस्टर्बिंग। तो प्रहलाद महाराज ये अध्याय का जो शीर्षक है, प्रहलाद द्वारा अपने असुर सहपाठियों का वो उपदेश, क्या परफेक्ट पॉइंट यहाँ पे बताया जा रहा है। हम सोचेंगे कि अरे यार, ये हम लोग को बता रहे है क्या, हम तो असुर तो नहीं है, हम तो मनुष्य है। तो असुर को प्रहलाद महाराज समझा रहे, अपने असुर सहपाठियों को प्रहलाद महाराज समझा रहे ये बात। तो हमारे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको करें। अर्थात बाल्यकाल से ही अन्य सारे कार्य को छोड़कर भक्ति कार्य के अभ्यास में इस मानव शरीर का उपयोग करे। यह मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है और अन्य शरीरों की भांति नाशवान होते हुए भी अर्थपूर्ण है, क्योंकि मनुष्य जीवन में भक्ति संपन्न की जा सकती है, सिर्फ मनुष्य जीवन में की जा सकती है, अन्य कोई जीवन में नहीं, देवता नहीं या अनेक नीचे की योनियों में नहीं, क्योंकि देवताओं के देव के लोक में, स्वर्ग में इतना सब एंजॉयमेंट है, करना मुश्किल हो जाता है। और फिर आयु भी बहुत लंबी है, तो रुकना इतना पड़ेगा। तो मनुष्य जीवन बहुत क्षणिक थोड़ा है, और ये
जल्दी से हम निकल सकते हैं। इसके लिए देवता भी यहाँ पे पृथ्वी में अब जन्म लेने के लिए इच्छुक रहते हैं कि जल्दी काम हो जाएगा। तो 1000 साल तक कौन रुकेगा? अगर निष्ठा पूर्वक किंचित भी यहाँ पे प्रहलाद महाराज कहते हैं भक्ति की जाए तो पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सकती है। भगवत गीता किंचित गीता, थोड़ा सा भी करे बस। अतएव वैदिक प्रणाली के अनुसार जीवन के प्रारंभ काल से ही ब्रह्मचार्य प्रणाली चलाई जाती है, जिससे बाल्यकाल से 5 वर्ष की अवस्था से। इसके लिए तो हमारा कोशिश है कि बच्चों का क्लास क्यों हो रहा है, क्या हमें कुछ दिखाना है? इसीलिए क्योंकि हम शास्त्र के आदेशों के अनुसार, अगर हम शास्त्र को जानते हैं और शास्त्रों को जानते हुए हम अवसर नहीं प्रदान करते हैं, दैट मीन्स हम अन्याय कर रहे हैं दूसरे लोगों के प्रति, हर एक प्राणी के प्रति अन्याय करें। अगर हम अवसर नहीं, वो जिनको उसका लाभ लेना है हम उनके लिए है, जिसको नहीं लेना है उनकी इच्छा, और हमें रहना जरूरी है। 5 वर्ष की अवस्था से मनुष्य अपने कर्मों को इस तरह मोड़े कि वह ढंग से पूर्ण रूप से भक्ति में प्रवृत्त हो सके। ऐसा नहीं कि क्लासेस शुरू करना है, ऐसे क्लासेस के उद्देश्य यही है कि छोटी आयु से ही उनको, क्योंकि ये मनुष्य जीवन भगवत धाम जाने का अवसर प्रदान करता है। अतएव प्रत्येक जीव को विशेष रूप से जिसे मनुष्य जीवन मिला है, भगवान विष्णु के चरण कमलों की भक्ति में प्रवृत्त होना चाहिए। ये असुर के सब पुत्रों सुनो, यह भक्ति स्वाभाविक है क्योंकि भगवान विष्णु सर्वाधिक प्रिय है, आत्मा के स्वामी तथा अन्य सब जीवों के शुभ चिंतक है। इसीलिए ये जो कथा हम शाम को कर रहे, सब लोग जान रहे, तो पता चल रहा है कि भगवान कैसे सबके सब शुभ चिंतक है, कैसे भगवान समदर्शी है। दैत्यकुल में उत्पन्न मेरे मित्रों, शरीर के संपर्क से इंद्रिय विषय से जो सुख अनुभव किया जाता है, वो तो किसी भी योनि में अपने विलग सकाम कर्म के अनुसार प्राप्त किया जा सकता है। पुनर्चर्वनानम, वो चूइंग द चूड़ है, वो ऑलरेडी कर चुके, वापस वही चबा के चबाते रह रहे। मनुष्य जीवन में ऐसा सुख बिना प्रयास से उसी तरह स्वतः प्राप्त होता है जिस प्रकार हमें दुख प्राप्त होता है। अपने आप आ जाए सुख। दुख को बुलाया जाता है, किसी कोई बुलाता है, दुख आओ 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 दुख आओ, अपने आप आ जाता है, सुख भी अपने आप आ जाता है। इसके बीच में ये जो भागने की कोशिश है, केवल इंद्रिय तृप्ति या भौतिक सुख के लिए अर्थात विकास द्वारा प्रयत्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे समय तथा शांति की हानि। तो इसके पीछे भागते 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 हमारा समय नष्ट हो रहा है, शांति नष्ट हो रहा है। यदि कोई कृष्ण भावनामृत को लक्ष्य बनाकर प्रयत्न करे तो वह निश्चित रूप से आत्म साक्षात्कार के
आध्यात्मिक पद को प्राप्त कर सकता है। प्रहलाद महाराज महाजन है, प्रहलाद महाराज यहाँ पे कह वचन देते हैं। आर्थिक विकास में अपने आप को संलग्न रखने से कोई ऐसा लाभ प्राप्त नहीं हो सकता। और वो हम तो देख ही रहे हैं कितना आर्थिक विकास है, क्या वो शांति है। अतः संसार में रहते हुए भले तथा बुरे में भेद करने में सक्षम व्यक्ति को चाहिए कि जब तक शांति दृष्टि पुष्टि रहे और विनष्ट होने से चिंताग्रस्त न हो, तब तक वो जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करे। तो ये बहुत जरूरी है। परम लक्ष्य क्या है? अभी ये पॉइंट यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रत्येक व्यक्ति की अधिकतम आयु 1 साल 100 वर्ष है। ये तो अभी भागवतम के इस विभाग में भी बताया गया कि 100 साल तक उन्होंने एंजॉय किया, उससे आगे क्या करेंगे? परम आनंद तो नहीं प्राप्त होगा। किंतु जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर पाता, उसकी आयु के आधे वर्ष तो रात्रि में 12 घंटा अज्ञानवश सोने में ही बीत जाते। तो कितना होगा? 100 आयु है, 100 वर्ष की, तो 100 वर्ष में आधा आयु तो सोने में जाता है, मतलब 50 इयर्स गया, कैंसल। आउट ऑफ 100 कितना गया? 50 वर्ष फिनिश सोने में, जो इतना प्रिय है सोना। अतएव ऐसे व्यक्ति की आयु केवल 50 वर्ष होती है। फिर मनुष्य अपने बाल्यकाल की कोमल अवस्था में जब सभी मोहग्रस्त होते हैं, 10 वर्ष बीत जाते हैं। अभी बचपन बीत गया, बचपन में क्या समझ में कुछ आता नहीं है, बाल्यकाल है, खेल कूद में चला जाता है। 10 साल कितना हो गया? कितना हो गया? कितने आयु, कितने वर्ष चले गए 100 में से? 60 चले गए, 40 रह गया, 60 हो गया। इस प्रकार किशोर अवस्था में खेल कूद में लग कर वह अगले 10 वर्ष बिता देता है। तो स्पोर्ट्स क्रिकेट 70 तो हो गया कितना? 70 गए। 20 वर्ष व्यर्थ चले जाते हैं। तो 20 वर्ष वैसे ही व्यर्थ चले गए, 10 बचपन में, 10 युवा में, इस तरह से 90 वृद्ध अवस्था में नहीं, अभी तो वृद्ध अवस्था में जब मनुष्य अक्षम हो जाता है और वह भौतिक कार्यकलाप भी संपन्न नहीं कर पाता, उनमें उनके 20 वर्ष और निकल जाते हैं। अभी क्या हो गया? चले 70 और 20 90 हो गया। बुढ़ापा में 20 वर्ष जब समय मिला, अभी 70 में तो भाग दौड़ सोने में, करने में, वो में, और 20 वर्ष में जब समय मिल रहा है उसमें जो है क्या करेंगे? तो कितना बच गया? 10 वर्ष हमारे पास अगर कोई समय है तो ये 10 साल ही है। और माता जी ये 10 साल में भी फंक्शन तो 50% ही होता है। आधा तो इसी में जाएगा। तो जिसने मन तथा इंद्रिय वश में नहीं है, वह अतृप्त कामोच्छाओं तथा प्रबल मोह के कारण पारिवारिक जीवन में अधिक आसक्त होता है। ऐसे पागल मनुष्य के जीवन के शेष वर्ष भी व्यर्थ हो जाते। राइटली व्हाट यू सेड, क्योंकि वह इन वर्षों में भी अपने को भक्ति में नहीं लगा सकता। तो इसका अर्थ है नाउ, इसका अर्थ है अभी। और हमारे सबके बाल सफेद हो गए। अभी क्या? अभी तुरंत इस श्वास से ही शुरू करना है
भक्ति, नहीं तो ये 100 साल गए काम से, सब कुछ काम से गया, और फिर देखेगा, बोलेंगे क्या खोया क्या पाया। तो ये इसके लिए प्रहलाद महाराज की शिक्षाएं बहुत स्ट्रांग है, भागवतम बहुत स्ट्रांग है। भागवतम डायरेक्ट हमें आईना दिखाती है, वो हमें बेटा तो तेरे को जीवन में इतना कष्ट हुआ है, ये हुआ है, चलो ना थोड़ा, नहीं, बचपन से ही करो। और यहाँ पे प्रहलाद महाराज ने बहुत अच्छी तरह से बताया है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की। ओम तत्सत। थैंक यू वेरी मच।